जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी हमें कोई ना कोई मैसेज देकर हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं। सत्संग के जरिए गुरु जी हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचाते हैं। गुरु जी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। हमारे मन में कोई भी बात क्यों ना आ जाए, गुरु जी उसी वक्त उसे पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कितना पैसा है, हम हमारे पास क्या है। गुरु जी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। अगर हमारे भाव सही हैं, अगर हम मन के साफ हैं, तो गुरु जी हमें हर एक चीज ब्लेस करते हैं। कई बार हो सकता है उस चीज में हमें टाइम लग सकता है, कुछ देर हो सकती है, लेकिन गुरुजी को पता है कि हमारा कब सही वक्त है। गुरुजी उस वक्त हमें वो हर एक चीज ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी बहुत दयालु हैं। वो बहुत अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। वो अपनी संगत को कभी किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में नहीं देख सकते। वो उन्हें ब्लेस करने के लिए सब कुछ करते हैं। उन्हें कई बार दर्शन देते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी कई बार साक्षात आकर भी दर्शन देते हैं, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते। हम वही चीजें जो सुनते हैं, जैसे कि गुरु जी ने बटरफ्लाई में दर्शन दिए, गुरु जी ने मोर में दर्शन दिए। संगत जी, हम वही चीजें ढूंढते रहते हैं और कई बार गुरु जी हमारे सामने खुद आ जाते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। संगत जी, बहुत संगत के साथ ऐसा होता है। संगत जी, गुरु जी कभी भी किसी भी रूप में आकर हमें ब्लेस कर सकते हैं। गुरु जी अपनी संगत के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बदले में सिर्फ हमसे यही चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनका शुक्राना करें। अगर उन्होंने हमें ब्लेस किया है, संगत जी गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं और हर एक संगत के पास गुरुजी के ढेरों ही सत्संग हैं। लेकिन कई बार हम गुरुजी जो चाहते हैं हम वो नहीं करते। गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करया करो और सत्संग सुना भी करो, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने से भी गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। सत्संग सुनने से भी संगत जी हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं। और सत्संग अगर हमें गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं कि कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर, पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर, तो संगत जी सत्संग शेयर करने से भी हमारे जो कर्म है वो गुरुजी कटवाते हैं। क्योंकि संगत जी जिस टाइम हम सत्संग कर रहे होते हैं, सत्संग को शेयर कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ गुरु जी की तरफ होता है। उस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ अपने सतगुरु की तरफ होता है। हम और कुछ भी नहीं सोच रहे होते। हम उस टाइम सिर्फ वही बातें हमें याद आ रही होती हैं कि हमारे सतगुरु ने, हमारे गुरु जी ने हमारे लिए क्या-क्या किया है, हमें ब्लेस किस-किस रूप में किया है। संगत जी, उस वक़्त ना हमारा ध्यान बाहरी दुनिया में या फिर किसी के साथ गलत करने में, इस तरह की चीज़ों में नहीं होता। उस वक़्त हमारा ध्यान बिल्कुल सही जगह होता है और गुरुजी उस वक़्त हमारे बहुत सख्त से सख्त कर्म कटवाते हैं जब हम सत्संग को शेयर करते हैं। संगत जी, अगर आप कोई सत्संग सुन भी रहे हो, उस वक़्त भी आपका ध्यान सिर्फ़ गुरुजी के सत्संग सुनने में ही है, तो संगत जी उस वक़्त भी गुरुजी आपके कर्म कटवाते हैं। कई बार हमें बहुत सारी ऐसी संगत भी मिलती है जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती है। कई संगत किसी परेशानी में होती है, किसी संगत को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा होता, तो वो संगत एक दूसरी संगत के साथ जैसे सत्संग को सुनाती है, बताती है। तो संगत जी जब भी आप सत्संग को सुना करो, तो आगे भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया करो, ताकि हो सकता है कि उनके सवालों के जवाब उस सत्संग में हों और उन्हें गुरुजी ब्लेस कर सकें, गुरुजी उनके सवालों के जवाब उन तक पहुँचा सकें। वैसे तो संगत जी हर किसी संगत के सामने गुरुजी वही सत्संग लाते हैं जिसमें उनके सवालों के जवाब होते हैं। लेकिन संगत जी कई बार हम ना उस सत्संग को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वो ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल पाती। संगत जी इसलिए हमें सत्संग को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने वही रिपीट में सत्संग आ जाता है जो हमने पहले भी कभी सुना होता है।
तो जब हम वो शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमने ये वाला सत्संग तो पहले भी सुना हुआ है। लेकिन संगत जी, आप यकीन मानिए, आप विश्वास रखिए कि उस सत्संग को अगर आप दोबारा भी सुनते हो ना, तो आपको आपके और भी कई सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे। शायद उस वक़्त आपने जो मिस कर दिए हों, जो उस वक़्त आपको समझ में ना आए हों। गुरुजी को पता है कि उनकी संगत को क्या सुनवाना है, क्या उन्हें ब्लेस करना है, क्या उन्हें चाहिए। संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, लेकिन हम फिर भी उस सत्संग को बंद कर देते हैं। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आए, आप वही सत्संग सुना करें। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशल निकाल-निकाल के सत्संग को सुने कि इसके ऊपर टाइटल ऐसा लिखा हुआ है तो ये हमारे मतलब का नहीं है, हमें नहीं सुनना। संगत जी, ऐसे मत किया करो, आप सत्संग को सुना करो। आप ऊपर टाइटल भी हो सकता है कि वो आपसे रिलेट करता हो, बट आप सत्संग को भी ज़रूर सुना करो, क्योंकि क्या पता उसके अंदर का जो मैसेज है वो स्पेशल आपके लिए ही हो। ये तो संगत जी सिर्फ गुरुजी जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। संगत जी, तो आज का जो सत्संग है वो हम स्टार्ट करते हैं कि गुरुजी किस-किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी को ब्लेस किया। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ तनु आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग है और संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, उसी तरह से मैं आपको सुनाऊंगी। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, आंटी जी गुरुजी से कब जुड़े हैं, ये तो आंटी जी ठीक से हमें नहीं बता सकते, लेकिन गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर के बारे में गुरुजी की संगत से ही एक अंकल जी हैं जो कि बैंक में हैं, उन्होंने आंटी जी को गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ, जो उनकी जर्नी थी, उन्होंने गुरुजी के सत्संग भी आंटी जी को सुनाए। और संगत जी, जब आंटी जी ने वो सत्संग सुने तो आंटी जी को लगा कि मेरे परिवार को भी बड़े मंदिर एक बार ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जब हमारे सामने कोई गुरुजी की वड्याई करता है, गुरुजी की महिमा का गुणगान करता है, तो उस वक़्त संगत जी हमारे मन में भी ये बातें आती हैं। जब हम नई-नई संगत होते हैं, जब हमें गुरुजी के बारे में पता नहीं होता, संगत जी नई पुरानी संगत तो हम नहीं कह सकते, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन संगत जी, जो हम इस दुनियावी जो हमारा रूटीन होता है, जो हमारी ये हम जो इस दुनिया में हैं, संगत जी हम उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारी संगत है जिन्होंने पहले गुरुजी के बारे में नहीं सुना था, वो अब गुरुजी के बारे में जैसे-जैसे सुन रहे हैं। तो संगत जी, जब हमें गुरुजी के बारे में पता चलता है, जब हम गुरुजी के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम गुरुजी के सत्संग सुनें। हम भी देखें कि गुरुजी किस-किस तरह से ब्लेस करते हैं। गुरुजी किस-किस तरह से अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, ये स्टार्टिंग में हर एक संगत के मन में आता है। लेकिन जब-जब गुरुजी हमें ब्लेस करने लग जाते हैं, जब गुरुजी हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद संगत जी हम ये सब कुछ नहीं सोचते। लेकिन जब हम नए-नए गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम नए-नए गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, उस वक़्त संगत जी हमारे सबके मन में, हर एक संगत जो कहती है कि मेरे मन में नहीं आता, तो ऐसा संगत जी नहीं हो सकता। हर एक संगत के मन में आता है कि ये गुरुजी है कौन? गुरुजी को जानने की इच्छा होती है। गुरुजी की महिमा को देखने की इच्छा होती है। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, उसे लेने की एक इच्छा होती है। तो संगत जी, ऐसा ही आंटी जी के साथ भी हुआ। आंटी जी ने जब अंकल जी से सुना, तो आंटी जी का भी मन हुआ कि आंटी जी भी एक बार अपने पूरी फैमिली के साथ एक बार बड़े मंदिर उन्हें जाना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि आंटी जी पहली बार बड़े मंदिर गए, वो भी अप्रैल 2023 में ही। संगत जी, वहाँ जाकर आंटी जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, पॉजिटिव वाइब्स फील हुई, मतलब आंटी जी को बहुत अच्छा लगा। संगत जी, बड़े मंदिर का नज़ारा
आंटी जी को इतना अच्छा लगा, इतना ही सुंदर था कि वहाँ जाकर बस ऐसा लगा कि बस यहीं पे जैसे हम रह जाएँ। संगत जी वहाँ पे आंटी जी को गुरु जी की प्रेज़ेंस भी फ़ील हुई। बड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद संगत जी कुछ दिन ऐसे ही आंटी जी के बीत गए और मन में एक इच्छा हुई कि काश गुरु जी का स्वरूप भी मेरे पास हो। लेकिन संगत जी आंटी जी जानते थे कि गुरु जी का स्वरूप कभी भी खरीद नहीं सकते। संगत जी ये आंटी जी ने सुना हुआ था कि गुरु जी का स्वरूप कभी खरीदते नहीं हैं, वो हमें ब्लेसिंग में ही मिलता है। तो संगत जी आंटी जी का बड़ा मन करता था कि गुरु जी मेरे पास भी आपका स्वरूप हो। मैं भी आपको देखना चाहती हूँ, मैं भी आपको घर लेके आना चाहती हूँ। तो संगत जी ये तो ब्लेसिंग में ही हमें मिलती है, गुरु जी का स्वरूप हमें ब्लेसिंग्स ही मिलती है, हम बाय नहीं कर सकते। संगत जी फिर कुछ दिन आंटी जी के ऐसे ही बीत गए। आंटी जी के मन में फिर एक बार आया कि दोबारा एक बार बड़े मंदिर जाकर जाया जाए। तो संगत जी आंटी जी और सब लोग फिर एक बार बड़े मंदिर गए। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी आंटी जी को दोबारा बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। संगत जी वहाँ जाकर अ, आंटी जी को एक आस थी कि आज गुरु जी का स्वरूप मुझे मिल जाए। लेकिन संगत जी जिस दिन आंटी जी बड़े मंदिर गए थे, उस दिन वहाँ पे जहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, वो काउंटर संगत जी उस दिन बंद था। और आंटी जी बहुत निराश हुए कि मुझे आज भी गुरु जी का स्वरूप नहीं मिला। संगत जी ये ना गुरु जी की महिमा है, ये गुरु जी की प्लानिंग्स हैं। संगत जी अब जैसे आंटी जी को गुरु जी ने बड़े मंदिर बुला लिया, लेकिन गुरु जी का स्वरूप आंटी जी को नहीं मिल पाया। लेकिन संगत जी कई संगत होती है जिसे गुरु जी का स्वरूप मिल जाता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती है, लेकिन इन्हें गुरु जी बड़े मंदिर की अभी तक आज्ञा नहीं होती। वो बड़े मंदिर नहीं जा पाते। वो कई बार यही गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी आप सबको बड़े मंदिर बुलाते हो, मुझे क्यों नहीं बुलाते? इसी तरह संगत जी आंटी जी के मन में ये था कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली, गुरुजी मेरे घर नहीं है। संगत जी ये सब कुछ ना गुरुजी ही डिसाइड करते हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं कि किस संगत को किस तरह से उन्हें ब्लेस करना है। संगत जी हम चाहे कुछ भी सोच लें कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो है। संगत जी गुरु जी को पता है कि किस संगत को किस तरह से कैसे ब्लेस करना है। संगत जी आंटी जी का मन उस दिन बहुत उदास हुआ, बहुत निराश हुए कि आंटी जी को गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली। लेकिन संगत जी जैसे ही आंटी जी और आंटी जी की पूरे फैमिली गुरु जी के दर्शन करके वापस आ रहे थे, संगत जी अभी वो गेट के पास ही थे और कुछ आंटी जी वहां पे गुलाब के फूल सेवादार अंकल जी और आंटी जी से ले रहे थे। संगत जी तब जब देखा आंटी जी और उन्हें कि वहां पे गुलाब के फूल सेवादार अंकल दे रहे हैं, तो आंटी जी की जो बेटी है उन्होंने कहा कि गुरु जी के जो फूल हैं वो मुझे भी दे दो। तो संगत जी तब अंकल जी और आंटी जी से वो उन्होंने मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया उन्हें देने से। संगत जी उसके बाद एक सेवादार अंकल जी ने उन्हें पीछे से आवाज लगाकर रोका और बुलाया और हाथ में संगत जी विश्वास नहीं आप करोगे कि गुलाबों का एक गुलदस्ता ही पूरा रख दिया। संगत जी कहाँ आंटी जी कुछ फूल गुरुजी से लेना चाहते थे, गुरुजी के लेना चाहते थे, लेकिन उन सेवादार अंकल ने पूरा का पूरा गुलाबों का गुलदस्ता ही उन्हें दे दिया। संगत जी वो पाकर आंटी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी कई हमारा ना ऐसे ही हमारी लाइफ है। संगत जी हम ना गुरुजी से छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत कुछ बड़ा देना होता है। कई बार हमें कोई चीज नहीं मिल पाती, हम ना गुरुजी से नाराज हो जाते हैं, गुरुजी से लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं कि गुरुजी हमने आपसे ये मांगा आपने हमें नहीं दिया। लेकिन हमें नहीं पता कि गुरुजी हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, गुरुजी ने हमें क्या देना है। संगत जी हम तो छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, गुरुजी ने तो हमें बहुत कुछ बड़ा देना होता है। संगत जी ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ। आंटी जी वो गुलाबों का गुलदस्ता पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया।
संगत जी, आंटी जी और आंटी जी की फ्रेंड दोनों साथ में ही गुरुजी से जुड़े थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद संगत जी आंटी जी की जो फ्रेंड है उन्हें गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग में मिल गया था। संगत जी, जब आंटी जी को ये पता चला, आंटी जी बहुत खुश हुए कि मेरी फ्रेंड ने मेरी फ्रेंड को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और संगत जी, आंटी जी की फ्रेंड ने आंटी जी को भी गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करवाए। फिर संगत जी, एक दिन आंटी जी अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि गुरुजी मेरे घर क्यों नहीं आ रहे? मेरे से ऐसी कौन-सी भूल हो गई है? और संगत जी, आंटी जी बहुत निराश थे कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि गुरुजी क्यों नहीं मेरे घर पे आ रहे? संगत जी, आंटी जी और आंटी जी की फ्रेंड दोनों साथ में ही जुड़े थे। आंटी जी की फ्रेंड को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, लेकिन आंटी जी को नहीं मिली अभी भी। तो आंटी जी को बड़ा ही ऐसे मन-मन में हो रहा था कि मैंने ऐसी कौन-सी गलती कर दी, मेरे से ऐसी कौन-सी भूल हो गई है कि जो गुरुजी मेरे घर पे नहीं आ रहे हैं। संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने उनसे बातें करने के बाद आंटी जी ने अपने फ़ोन पर फ़ेसबुक खोला और अचानक उनके सामने गुरुजी की पोस्ट आई। संगत जी, जिस पे लिखा हुआ था कि पुत्र आज मैं तेनू मोर दे पंख दे रूप विच मिलूँगा। तो संगत जी, ये मैसेज पढ़कर आंटी जी बहुत खुश हुए। आंटी जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। संगत जी, ये मैसेज आंटी जी को ऐसा ही बार-बार महसूस हो रहा था जैसे मानो ये मैसेज मेरे लिए ही हो। आंटी जी ने गुरुजी का फिर बहुत शुक्राना किया गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी प्रोफेशन से टीचर हैं और संगत जी आप मानोगे नहीं कि नेक्स्ट डे आंटी जी जब जब स्कूल में जाते हैं तो संगत जी ऑलमोस्ट स्कूल का ये जो टाइम था वो खत्म होने वाला था और तभी अचानक से आंटी जी का एक स्टूडेंट आंटी जी के पास आता है और आंटी जी से कहता है कि मैम क्या आपको ये चाहिए? संगत जी वो मोर का पंख लेकर बोलता है कि मैम आपको ये चाहिए? और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि उसके हाथ में मोर का पंख देखकर मतलब आंटी जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये देखकर ना आंटी जी इतना खुश हुए कि गुरुजी आपने ये मुझे पहले ही मैसेज में बता दिया था कि मैं मोर पंख दे रूप विच तेरे को लाऊँगी। संगत जी, जो संगत ये कहती है कि गुरुजी हमें बताते नहीं हैं, गुरुजी हमें मैसेज पहुँचाते नहीं हैं, गुरुजी हमें महसूस नहीं करवाते, तो वो संगत जी ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी हमारे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। गुरुजी हमें हर रोज़ ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने जब वो मोर का पंख उस स्टूडेंट के हाथ में देखा, आंटी जी बहुत खुश हो गईं। और संगत जी अपने स्टूडेंट से वो मोर पंख आंटी जी ने ले लिया। मतलब आंटी जी को ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ही मिल गए हों। संगत जी उसके ठीक अगले दिन आंटी जी के स्कूल में एक मैम है, वो भी गुरुजी को ही मानते हैं, गुरुजी की ही संगत है। तो वो आंटी जी के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग में गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप लेकर आए। संगत जी आंटी जी बहुत खुश हुए, उन्होंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप ना किस-किस तरह से अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं। संगत जी कई बार ना हम हर एक चीज़ के लिए बड़ी जल्दी करते हैं कि हमें आज ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन संगत जी आप ना एक बार गुरुजी पर सब कुछ छोड़कर गुरुजी पे ना विश्वास करके देखो। संगत जी गुरुजी हमें हमारी सोच से कितना ही परे सब कुछ दे देते हैं। संगत जी जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जाती गुरुजी हमें वो चीज़ें भी ब्लेस कर देते हैं। अगर हमें गुरुजी पर विश्वास है, अगर हम गुरुजी को मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं। संगत जी गुरुजी ने पहले आंटी जी को मोर पंख के रूप में ब्लेस किया और संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे ही आंटी जी को गुरुजी का बड़ा ही प्यारा स्वरूप ब्लेसिंग में मिल गया। संगत जी ये जो खुशी होती है ना गुरुजी के आने की, संगत जी ये हम ना कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमारे घर पे हमारे पिता आ गए। संगत जी गुरुजी आंटी जी के घर पे आए।
संगत जी उसी दिन से मानो जैसे ना आंटी जी अपने मतलब उसी दिन आंटी जी ने गुरुजी को अपने मंदिर में स्थान दे दिया था और गुरुजी के घर आने से जैसे ना आंटी जी को ये महसूस होने लगा कि जैसे एक रौनक सी आ गई हो। संगत जी गुरुजी जब आ जाते हैं ना तो संगत जी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई बड़ा हमारे पास आ गया हो। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारे पिता हैं। संगत जी गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक बार गुरुजी पर सब कुछ छोड़ के देखो। गुरुजी हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर मिनट ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी ना अपनी संगत को कभी उदास नहीं देख सकते। इसलिए बस हमें ना हमेशा हर पल हमारे पास कुछ है तब भी हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, नहीं है तब भी शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी जब हमारे मन में ये भाव आ गया ना तो उस दिन के बाद देखना हमें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप विश्वास करके देखो गुरुजी पर सब कुछ छोड़ कर देखो। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का अमृत वेला करो, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी के पास बैठो, गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी से बातें करो। संगत जी जब भी आप गुरुजी को भोग लगाओ तो उनके पास बैठकर उनका शुक्राना करो कि गुरुजी आपने हमें वो सब कुछ बख्शा है। आपका लख लख बार शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब आंटी जी अपना जो और सत्संग है वो अपने नेक्स्ट सत्संग में हमारे साथ शेयर करेंगे। ये आंटी जी की वो जर्नी थी कि किस तरह से गुरुजी उनके घर पर आए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जिस तरह से अपनी आंटी जी को ब्लेस किया है ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखना, उन्हें इसी तरह से ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।